हेलो जी। हेलो, कैसे हैं सभी बच्चे? होप सभी बच्चे बहुत मस्त होंगे। आइए बच्चों, मैं आज आपके साथ एक एग्जेम्पशन डिस्कस करने आया हूँ। और वो एग्जेम्पशन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। लेकिन एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि मान लो एक गाड़ी जा रही है, आप उसमें गुड्स रख रहे हो और वो गाड़ी आपसे किराया ले रही है और वो आगे जा रहा है। ये ट्रक भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है, ये ट्रेन भी हो सकती है, ये शिप भी हो सकता है। सर ये तो हमें पता है बच्चे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक होता है कि मैंने आपको गाड़ी ही किराए पे दे दी कि ये लोग गुड्स अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट करते रहो। वो अभी अभी हमने, आप मेरे चैनल पे देखेंगे, वो होता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यानी कि ये गाड़ी जा रही है, इस पे आप अपने गुड्स डालिए और गाड़ी आगे चली जाएगी। पैसेंजर नहीं बैठ सकता, नहीं बेटे, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ। और एक बात बताइए, गुड्स कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? बाय रोड जा सकते हैं, रोड के अंदर काफी डिटेल्ड एनालिसिस है। ट्रेन से जा सकते हैं, ये तो यहीं खत्म करते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं टैक्सेबल। आपके पास कुछ सामान पड़ा है, आइए रेलवे स्टेशन चलते हैं, वो बोलेगा किराया, वो किराए के साथ जीएसटी लेगा, बहुत अच्छी बात है। इनलैंड वाटरवेज मतलब वो रिवर के थ्रू, रिवर ट्रांसपोर्ट। तो आपके पास कुछ सामान है, समुंदर के थ्रू जाएगा, मैं आउटसाइड इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया इंडिया में बात कर रहा हूँ, रिवर के थ्रू इनलैंड वाटरवे क्या हो जाता है वो? एग्जेम्प्ट। याद करके चलना आपको। आपके पास कुछ सामान है, आप उसको बाय एयर यानी कि एरोप्लेन में भेजना चाह रहे हैं, अगर तो इंडिया टू इंडिया, यानी कि मान लीजिए आप अपने घर से मेरे घर तक एरोप्लेन से गुड्स भेज रहे हैं, तो टैक्सेबल। और अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है, यानी कि इंपोर्ट, सर इंडिया से यूएस से क्यों नहीं बोल रहे बेटे, उसमें तो वैसी जीएसटी नहीं होता ना, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ यूएसए से इंडिया में गुड्स आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, ये जो प्लेन वाला जो आपसे चार्जेस ले रहा होगा, जो यूएसए से आ रहे हैं और इंडिया में, तो वो क्या लिखा हुआ है? एग्जेम्प्ट। सिर्फ आपको सिंपल याद करके चलना है, और लास्ट डे आपने चार्ट देख लिया तो आपको सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। वेसल, शिप्स की अगर मैं बात करूं, यूएसए से इंडिया टैक्सेबल, ओहो। एरोप्लेन वाले पे तो एग्जाम कर दिया था, लेकिन वेसल पे टैक्सेबल। इंडिया टू इंडिया टैक्सेबल, इंडिया टू इंडिया यहाँ भी टैक्सेबल था, शिप में भी टैक्सेबल था, इसमें भी था। लेकिन वेसल में, कहने का मतलब ये है वेसल तो पूरा टैक्सेबल, और एरोप्लेन में यूएसएस से इंडिया वाला एग्जाम्प्ट है। समझ रहे हो? पाइपलाइन कॉन्डुइट, एक जगह से दूसरी जगह अगर पाइप के थ्रू या कॉन्डुइट के थ्रू अगर सामान जा रहा है तो वो टैक्सेबल। आई होप आपको गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन समझ आया। अब मैं आपसे रोड वाले की बात करता हूँ। जैसे ही रोड का नाम आता है तो एक आपके मन में आ जाएगा, सर एक जीटीए हुआ करता था। जीटीए होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, और ये हमने आरसीएम में बहुत डिटेल करा था। अब आप एक चीज समझो, जीटीए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, तो वो क्या हो रहा है? टैक्सेबल। सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना समझिएगा। जीटीए वाला टैक्सेबल, ए भैया ट्रक वाले, तो सामान यहाँ से वहां करता है, हाँ जी करते हैं, जीएसटी चार्ज कर लियो, ठीक है। कोरियर वाला भैया, ये कोरियर यहाँ से वहां सामान जा रहा है, हाँ जी टैक्सेबल। एक्सप्रेस कार्गो मैंने क्यों लिखा हुआ है? ये वो कार्गो होता है, पेपर में आ सकता है, जो एकदम आपके घर से आपका सामान लेते हैं, फास्ट डिलीवरी करते हैं, वो भी कोरियर के अंदर आते हैं, वो भी टैक्सेबल। इसके अलावा अगर कोई है, इसके अलावा मतलब कोई टोंगा के थ्रू लेके जा रहा है, ठीक है, कोई आपने देखा है खच्चर के ऊपर सामान लेके जा रहा है, एनी अदर कोई इंडिविजुअल कैसे भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ना वो अगर जीटी में आ रहा ना कोरियर में आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात ये करना चाह रहा हूँ, सर जीटीए टैक्सेबल, हाँ बेटे, सर कहीं तो रियायत दे दो। लो, जीटीए अगर गवर्नमेंट को सर्विस देता है, जो कि यही ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की, जो कि लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51 है, यानी कि ये वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं जिसके ऊपर टीडीएस लगना है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। राहत आई जीटीए वालों को कि भाई एग्जेम्पशन एक तो है, चलो गवर्नमेंट को अगर हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट का सामान एक जगह दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट का टीडीएस कटने, इसका रजिस्ट्रेशन के लिए टीडीएस वैसे, तो हमें अब जीएसटी चार्ज नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। पर एक बार मैं आपको छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, जीटीए क्या होता है? जीटीए होता है हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
यानी कि बेटे जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ कुछ और चीजों की सर्विस भी अगर देता है तो भी उसे जीटीए ही बोला जाता है, और वो कॉम्पोजिट सप्लाई बोला जाएगा। जैसे कि जीटीए कह रहा है चलिए अब सामान इधर से उधर है तो लोडिंग भी हमसे कराओगे, अनलोडिंग भी, पैकिंग भी चलो हम कर देते हैं अपने हिसाब से, हमारे ट्रक के हिसाब से होती है, अनपैकिंग कर देंगे, वेयर हाउसिंग क्योंकि लंबे रास्ते जाने। तो सर क्या ये सारा का सारा जीटीए की सर्विस आ जाएगी? हाँ बेटे। क्यों? क्योंकि मैं आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तो लेके जा रहा हूं, बट ये सब तो एंसिलरी है। तो आपने कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ा हुआ है, तो ये सारा भी जीटीए के अंदर आ जाएगा। और इससे क्या होगा, ये सारा का सारा टैक्सेबल हो गया बेटे। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्विसेज भी जीटीए के अंदर आ जाएंगी। और जीटीए वो इंसान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। सीएन लिखा है मैंने शॉर्ट में। यानी कि वो ये होता है कि जब मैं आपका सामान अगर लेके जा रहा हूँ तो आप करोगे अरे भाई कोई तो डॉक्यूमेंट में हमारा नाम लिख दो ना, गुड्स के सारे जो लेके जा रहे हो। वो होता है कंसाइनमेंट नोट। इससे डिसाइड होता है कि कौन जीटीए कौन नहीं है। अगर कंसाइनमेंट नोट इज नॉट इशूड तो वो इंसान जीटीए नहीं है। यानी कि अगर मैं एक इंडिविजुअल अपनी गाड़ी में आपका सामान रख रहा हूँ, आपने कहा लाओ कंसाइन, मैंने कहा वो तो नहीं है, तो मैं जीटीए नहीं हूँ। यानी कि टेम्पो ट्रक अगर कंसाइनमेंट नोट इशू करता है तो इट्स जीटीए। इट्स जीटीए। मुबारक हो, आप जीटीए हैं, इसका मतलब टैक्स लग रहा है। ओहो। और अगर टेम्पो और ट्रक इशू ना करे तो इट्स नॉट जीटीए। अगर आप जीटीए नहीं है, एक्चुअल मुबारक तो तब देनी चाहिए क्योंकि तभी तो एग्जेम्प्ट हो रहा है भैया। आई होप आपको जीटीए का पहले समझ आया कि कौन जीटीए कौन नहीं है। दूसरी बात, मैंने आपके साथ अभी थोड़ी ही देर पहले एक आप चैनल चेक करेंगे तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करा था। यानी कि सर जी अगर ट्रक डंपर्स लोडर्स ट्रिपर्स विद ड्राइवर फॉर अ डिफाइंड पीरियड, भाई तू साल भर के लिए ट्रक पकड़ और तेरे को जैसे गुड्स के साथ करना है ना इधर से उधर करता रहे। तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है? नहीं बच्चे, इट इज अ सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। और हमने अभी अभी ये सर्विस करी है। और आप मुझे बताइए, यानी कि अगर मैं आपकी ये मिनरल ऑयल या कोई कोल माइंस है और मैं उसके लिए आपको ये दे रहा हूं, तो क्या सबसे पहली बात ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है? नहीं है। क्या ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की है? हाँ जी है। तो उसके लिए सर अभी अल्टीमेटली क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? याद करो बेटे, याद करो क्या कराया था तुम्हें। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम्हें याद आ रहा है, नोट्स अगर मेरे यहीं पे ही हुए तो दिख जाएंगे तो बढ़िया है, पर ओहो नहीं है। बट अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वो एसटीयू को मोटर व्हीकल देता था तो एग्जेम्प्ट होता था। ठीक है, उसके बाद लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल देता था, मोर देन 12 पैसेंजर तो एग्जेम्प्ट होता था। जीटीए को देता था तो एग्जेम्प्ट होता था। इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर जी, इधर तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। बस बेटे छोटी सी बात रह गई, आरसीएम से थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। देखो अगर तो जीटीए रजिस्टर्ड होता है, मतलब अगर टैक्सेबल है तो ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग जाता है। वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होते थे ना तो आरसीएम लग जाता था। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट होता था बच्चे। यानी कि अगर ये टैक्सेबल भी हो रहा है तो आप अब चार्ज वाला मेरा एक चार्ट खोलेंगे जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी वीडियो से कनेक्ट करके दे दूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर टैक्सेबल भी हो रहा है तो आरसीएम पे ही होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर होगा तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है जीटीए का। ठीक है, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि सर हमने वो, आपको याद होगा मैंने एक एग्रीकल्चर वाला भी कराया था आपको, है ना सर? वो लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, है ना? तो जीटीए वाला तो, मतलब आपने तो जीटीए का टैक्सेबल बोला, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर वो लेके जा रहे हैं तो हाँ, तो यही तो अच्छी बात है। जीटीए को एक राहत क्या मिली थी, गवर्नमेंट वाले पे एग्जेम्प्ट है। और दूसरी राहत ये है, मान लो ए ने प्लेस ए से प्लेस बी पे जा रहे हैं गुड्स, कैसे? जीटीए के थ्रू, रेल के थ्रू या वेसल के थ्रू। ठीक है, जी आप रेल पकड़ लो, ये दोनों तो याद हो जाएंगे, रेल के थ्रू। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्लीज राइस की बात नहीं हो रही है, प्लीज पल्सेस की बात नहीं हो रही है।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? टोमेटो, पोटेटोज। ठीक है, राइस नहीं था, पेडी एग्रीकल्चर था पर राइस नहीं था। ऑर्गेनिक मेन्योर, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स। अगर ये जा रहा है किसके थ्रू? रेल के थ्रू। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लोर, पल्सेस, राइस। आ तो गया सर, हाँ बेटे देखो आ गया ना, इधर नहीं आया था तो इधर पकड़ लिया ना, हाँ जी। यानी कि कोई दिक्कत नहीं, रेल में अगर राइस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चे। शुक्र है। एक दो लाइनें और सुन लो बस। न्यूज़पेपर जा रहे हैं रेल में, मैगजीन जा रहे हैं, डिफेंस का सामान, मिलिट्री का सामान, ये सारा सामान चाहे रेल से जाए, चाहे जीटीए से जाए, चाहे वेसल से जाए, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आप अगर समझ पाए तो ज्यादा एनालिसिस तो जीटीए का ही चला है। अच्छा सर, अगर ये सारा सामान एयर से जाता, ठीक है, ये सारा सामान एयर से जाता, तो क्या ये एग्जेम्प्ट होता? नहीं होता बच्चे। ठीक है, ये सारा सामान आपको वो नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चे। अगर ये जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जीटीए रेल और वेसल के थ्रू जाएगा तो एग्जेम्प्ट, एयर के थ्रू जाएगा तो टैक्सेबल। तो ये आपका सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का था। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।